गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा, हीरोइन के बेडरूम में कैमरा, भक्तों के डेरे में खुफिया गिरी, वीआईपी गेस्ट रूम में रिकॉर्डिंग, जासूसी कैमरों से राम रहीम का खुफिया खेल। राम रहीम की तीसरी आंख का खुलासा। बलात्कारी राम रहीम जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है और जेल से बाहर एक के बाद एक सामने आ रही है उसकी करतूतों की कहानी। सनसनी में आज हम आपको दिखाते हैं कहानी राम रहीम की तीसरी आंख की। ऐसी आंख जिसके जरिए राम रहीम लड़कियों की खुफियागिरी करता था। वो तीसरी आंख से अपने मेहमानों पर नजर रखता था, लेकिन अब हो चुका है राम रहीम की तीसरी आंख का सनसनीखेज खुलासा। ये खुलासा राम रहीम की फिल्म में काम करने वाली हीरोइन के होश उड़ा सकता है। ये खुलासा राम रहीम के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों और उनके माता पिता को परेशान कर सकता है। ये खुलासा राम रहीम के डेरे में रहने वाले भक्तों को चौंका देगा। और इस खुलासे से वो सभी लोग भी हैरान और परेशान हो सकते हैं जो राम रहीम के आलीशान रिजॉर्ट में वीआईपी मेहमान बनकर ठहरते थे। जो राम रहीम की शानदार मेहमान नवाजी का आनंद उठाते थे। जी हां, बलात्कारी राम रहीम के बारे में यह नया खुलासा हुआ है कि वो अपने डेरे में आने वाले हर शख्स पर, हर भक्त पर, हर मेहमान पर खुफिया कैमरे से नजर रखता था। वो चाहे करीबी हो या फिर अनजान, सबकी हरकत पर राम रहीम के खुफिया कैमरे की आंखें लगी होती थीं। वो सबके वीडियो रिकॉर्ड करवाता था, वो सब पर खुफिया नजर रखता था। जो चीजें थी वो गुप्त कैमरे जो हैं वो उन लड़कियों के कमरों में लगाए होंगे, उनकी जो बातें सुनने के लिए माइक लगाए होंगे, जिसकी वजह से उन लड़का लड़की जितने भी हॉस्टल हैं उनका जो परमात्मा बनने का ये ढोंग करता रहा है। राम रहीम के खुफिया खेल की कहानी ऐसी है कि बड़े बड़े जासूस भी फेल हो जाएं। और इस कहानी की कड़ियां जुड़ी हैं हरियाणा पुलिस की एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट से। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को हजारों पन्नों की वो रिपोर्ट सौंपी है जिसमें डेरे की छानबीन और बरामद किए गए पूरे सामान का ब्यौरा है। उस रिपोर्ट में ऐसे कई खुफिया कैमरे यानी हिडन कैमरे का ब्यौरा है जो डेरे में मिले हैं। यही नहीं, पुलिस को डेरे से ये ओबी वैन भी मिली है। इस तरह की ओबी वैन का इस्तेमाल ज्यादातर न्यूज चैनल करते हैं जिससे सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसके लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन राम रहीम ने इस ओबी वैन को अपने इस्तेमाल के लिए डेरे में छुपा रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक डेरे से 92 पेन ड्राइव और 65 हार्ड डिस्क बरामद किए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली कहानी उन खुफिया कैमरों की है जिसके जरिए राम रहीम करता था जासूसी। राम रहीम फिल्मों का शौकीन था। वो कैमरे के सामने नाचता था, गाता था, एक्शन सीन देता था। लेकिन आज हम राम रहीम के जिस कैमरे का खुलासा करने जा रहे हैं वो खुफिया कैमरा था। ऐसे कई कैमरे पुलिस ने राम रहीम के डेरे से बरामद किए हैं। सवाल है कि राम रहीम
उन छुपे हुए कैमरे यानी हिडन कैमरे से क्या करता था, वो किन लोगों की जासूसी करता था और आखिर ऐसा वो करता क्यों था। राम रहीम के खुफिया कैमरे की खुराफात जानने से पहले आप डेरे के अंदर बनी राम रहीम की आलीशान दुनिया को देखिए। डेरे के अंदर राम रहीम ने खुद के अलावा अपने मेहमानों के लिए भी खास कमरे तैयार करवाए थे। भक्तों के ठहरने के लिए भी अलग से इंतजाम था। वेटिंग रूम से लेकर गेस्ट रूम तक उसने बनवाए थे। लेकिन यहां आने वाले लोगों में से शायद ही किसी को मालूम था कि इन जगहों पर राम रहीम ने खुफिया कैमरे भी लगवा रखे हैं। राम रहीम हिडन कैमरे से सबके वीडियो रिकॉर्ड करवाता था। राम रहीम के पूर्व भक्त और डेरे में रह चुके गुरदास सिंह तूर के मुताबिक उसने उस हीरोइन को भी नहीं छोड़ा जिसने उसकी पहली फिल्म में काम किया था। उस विदेशी अभिनेत्री का नाम है अलेक्जेंड्रा सेमन। गुरुजी, can I ask you a question? हाँ पूछो बेटा। Can I make a documentary on you, Guruji? Please, Guruji, please. गुरमीत राम रहीम फिल्में बनी थी। पहली फिल्म उसमें एक हीरोइन थी अलेक्जेंड्रा। तो मुझे कुछ खुफिया जानकारी मिली है कि उसके कमरे के अंदर वो बिना कपड़े के रहती थी। ये जानकारी गुरमीत राम रहीम को तक पहुंचती थी। तो वो गुरमीत राम रहीम इसी तरीके का एतराज करता था या कहता था कि वो कपड़े पहन के सोया करे या किस तरीके से, क्योंकि वो जितनी भी रिकॉर्डिंग अंदर कमरों के अंदर कैमरे लगे हुए थे जिसका गुरमीत राम रहीम देखता था और वो चीज़ें सब कुछ अंदर बैठे ही देख लेता था, खुफिया किसी की जानकारी लेता था। तो इस तरीके के कैमरों की वजह से अलेक्जेंड्रा के अंदर का जो कमरा था उसके बारे में भी बातचीत सामने आई थी। राम रहीम के भक्त रह चुके गुरदास सिंह तूर ने अभिनेत्री अलेक्जेंड्रा सेमन के बारे में जो खुलासा किया है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, न ही उस अभिनेत्री ने अभी तक कुछ कहा है। लेकिन बात सिर्फ अभिनेत्री की नहीं है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि राम रहीम ने अपने डेरे में बने गर्ल्स हॉस्टल तक में खुफिया कैमरे लगवा रखे थे, जिस पर कई लोगों ने शक भी जताया था। यहाँ पे 2 ही बेड है, वो मेरा बेड है और ये कसम का। आई एम श्योर तुम्हारा बेड भी जल्दी आ जाएगा। और इसके जो स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल के अंदर कैमरे लगाने की बात हुई थी, जिसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ा इतराज जताया था कि उनके जो कमरे हैं उनके अंदर वो लड़कियों के कमरों के अंदर वो कैमरा लगाना चाहता था। उसके साथ साथ उन्होंने इतराज किया था कि हमारी बच्चियां कमरों के अंदर ही कपड़े कई बार चेंज कर लेती हैं। तो इन्होंने कहा था कि अपने बाथरूम के अंदर चेंज करना, वहां पे चेंज नहीं करना, हम कैमरा लगाएंगे। सो ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए फिर वो कैमरे नहीं लगाए थे। राम रहीम के डेरे से खुफिया कैमरा बरामद होने के बाद जासूसी की नई कहानियां सामने आ रही हैं। पूर्व में डेरे से जुड़े लोगों का तो यहां तक कहना है कि डेरे का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां खुफिया कैमरे की नजर ना हो। राम रहीम डेरे में आने वाले भक्तों की हर हरकत पर नजर रखता था। जो भी उससे मिलने आते थे, राम रहीम उनकी बातें रिकॉर्ड करता था। के अलावा जो मेरे टाइम पे किस तरीके की जासूसी करता था गुरमीत राम रहीम, मैं वो बता सकता हूँ कि 2000 में जब मैं वहाँ पे था तो डेरे के अंदर जितने भी इंटरकॉम थे उसके साथ माइक फिट थे। इंटरकॉम को उठाने की जरूरत नहीं, जितने भी आदमी बैठे हैं उनकी अगर कोई बातचीत हो रही है तो सारी की सारी गुफा के नीचे एक बना हुआ था और वहाँ पे जाके रिकॉर्ड होती थी पूरे के पूरे की। सो ये चीज़ें तब थी। और उसके बाद तो बहुत सारे कैमरे लगे, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए और हर तरीके से इन्होंने अपना लगा रखा था, क्योंकि गुरमीत राम रहीम के डेरे में आए दिन बड़ी और नामचीन हस्तियां आया करती थीं। अफसर से लेकर मंत्री और नेता से लेकर अभिनेता तक। कई तो डेरे के कमरों में ठहरते थे, लेकिन इस बात की शायद ही किसी को भनक थी कि उनकी हर हरकत पर खुफिया कैमरे से नजर रखी जा सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसने डेरा और गुफा के बाहर कई कैमरों के साथ माइक भी लगवाए थे, जिससे वहां मौजूद लोगों की आवाज भी रिकॉर्ड होती थी। शक तो ये भी है कि उसने अपने यहाँ आने वाले कई नेताओं की जासूसी की।
कुछ राजनेता भी वहां आते थे, क्या उनकी भी जासूसी होती थी? बिल्कुल, हर एक आदमी की जासूसी गुरमीत राम रहीम, उनके कमरे जैसे होटल थे और थे, और कशिश रेस्टोरेंट था, इनके अंदर भी जो कैमरे लगे हुए थे वो जासूसी करते थे, और जासूसी के अंदर हर एक चीज की उनकी बात रिकॉर्ड करके बाद में उनको सुन के अपने तरीके से यूज करता था और उनकी ब्लैकमेलिंग भी करता। सवाल है कि राम रहीम अपने ही भक्तों, अपने ही मेहमानों पर खुफिया कैमरे से क्यों नजर रखता था, क्यों उनके वीडियो बनाता था? आखिर इस जासूसी की वजह क्या थी? इसके पीछे का खेल क्या था? राम रहीम के डेरे से जो स्पाई कैम यानी खुफिया कैमरे पुलिस के हाथ लगे हैं, पुलिस अब उसके पीछे के खेल को समझने में जुटी है। लेकिन डेरे में रह चुके राम रहीम के पूर्व भक्तों को जो शक है वो और भी हैरान करने वाला है। राम रहीम को करीब से जानने वाले बताते हैं कि राम रहीम खुफिया कैमरे में वीडियो को देखकर पहले ही अपने मिलने वाले शख्स के बारे में बहुत कुछ जान लेता था और इस तरह व्यवहार करता था जैसे वो कोई पहुंचा हुआ अंतर्यामी हो। हर बात को रिकॉर्ड करके पहले सुन लेता था और बाद में कहता था कि वो जानी जान है, और कोई भी बातचीत करता किसी को बोलता कि ये तो हमें पहले से पता थी, ये इस तरीके, जबकि वो छुप के माइक के जरिए, कैमरों के जरिए इन तरीके से वो बात सुनता था। खुफिया कैमरे के पीछे एक और शक है ब्लैकमेलिंग का। हालांकि राम रहीम के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की कोई कहानी सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी अय्याशी के जो खुलासे हुए हैं उसका संबंध गर्ल्स हॉस्टल और मेहमानों के कमरों में लगे खुफिया कैमरों से हो सकता है। राम रहीम की जो आदत है जासूसी करने की, जो आदत है अपने आप को परमात्मा बनाने की, वो जो चीजें थी वो गुप्त कैमरे जो हैं वो उन लड़कियों के कमरों में लगाए होंगे, उनकी जो बातें सुनने के लिए माइक लगाए होंगे, जिसकी वजह से उन लड़का लड़की जितने भी हॉस्टल हैं उनका जो परमात्मा बनने का ये ढोंग करता रहा है। सनसनी